हे वेलकम बैक पीपल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ गेन नॉलेज विद गीत। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज़ मल्टीपल एलील्स। व्हेन मोर देन टू एलील्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। व्हेन मोर देन टू एलील्स controls a single character is called multiple alleles। इसका एग्जाम्पल बेस्ट कौन सा हो सकता है? ब्लड ग्रुप, द जीन फ्रॉम ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप किसको कंट्रोल, कौन से सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है AB ब्लड ग्रुप के फैक्टर को, दैट इज़ AB। हम जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जो O ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसकी RBC की सरफेस पे एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। अगर A ब्लड ग्रुप है उसकी RBC की सरफेस पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। अगर AB ब्लड ग्रुप है तो AB एंटीजन होगी, एंटीबॉडी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर O है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी AB होंगी। अब आता है हमारा एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन, दैट इज़ बिटवीन जीन्स। उसका फर्स्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, दैट जीन इंटरेक्शन इन विच टू इंडिपेंडेंट जीन प्रोड्यूस द phenotype simultaneously but each dominant allele fail to produce phenotype। such genes are called complementary gene। आई नो आप लोगों के सर पे से ऊपर उड़ गया होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई नहीं, रुकिए वेट, मैं फिर से बताती हूँ आपको। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जो कि इसका टाइप है इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन का। सो द टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच टू इंडिपेंडेंट जीन प्रोड्यूसेस इट्स फिनोटाइप साइमल्टेनियसली बट ईच डोमिनेंट अलील फेल्ड टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। आप फिक्र मत कीजिए, इसके नोट प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। इंटरजीनिक gene interaction, that is first complementary gene, that gene interaction in which two independent gene produces the phenotype simultaneously but each dominant allele failed to produce phenotype। इसका एग्जाम्पल है जीन फॉर फ्लावर कलर इन स्वीट पी। फ्लावर होते हैं कलर्ड पर्पल या है वाइट। अब फिनोटाइप तो क्या हो गया? पर्पल और वाइट। और रही बात आपके जीनोटाइप की तो वो है AABB। तो इसका गैमेट्स बनेगा AB, उसका गैमेट्स बनेगा स्मॉल AB। अब F1 की सेल्फिंग कराओगे आप,
A that is purple। अब F1 की फिर से सेल्फिंग होगी। A, फिर गैमेट्स बनेंगे। AB, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। इसका ऐसे निकल जाएगा रेशो। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की। अभी हमने बात किया कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में 2 इंडिपेंडेंट एलील से अपना इंडिविजुअल फिनोटाइप प्रोड्यूस करने में फेल रहे। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, इनमें 2 डिफरेंट जीन प्रोड्यूस फिनोटाइप साइमल्टेनियसली बट ईच डोमिनेंट जीन कैन प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप। उसमें फेल्ड हो गए थे अपना फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने में, उसमें फेल्ड नहीं होंगे। Supplementary gene interaction in which the two different genes produce the phenotype simultaneously। But each dominant gene can produce its phenotype। Example, gene for the comb-shaped domestic fowl। Phenotype PPRR gene phenotype walnut comb single comb। जीनोटाइप कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल p स्मॉल r। गैमेट्स की फॉर्मेशन कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल p स्मॉल r। गैमेट्स बन गया। सेल्फिंग करा दो। P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r। वॉलनट F1 इसका फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है 9:3:3:1। अब हम आते हैं एपिस्टेसिस। व्हाट इज एपिस्टेसिस? इंटरजेनिक interaction, non-allelic interaction, one gene masks the expression of other gene। capital A capital A capital B capital B capital A epistatic, capital B hypostatic। ratio is always less than 9:3:3:1। dominant epistasis when one gene in either homozygous or heterozygous condition suppress or mask the effect of other gene। gene for food color of summer squash। cooker beta peppa। एपिस्टेसिस इंटरजीनिक इंटरेक्शन
non-allelic interaction. One gene masks the expression of other gene. अब हम पढ़ेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस. वन जीन इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर जीन. Polymeric or additive gene, two pairs of non-allelic gene which have similar phenotypic effect but produce an additive effect when found together.
That's it people for today's video. Stay home, stay safe.